बावल संजय सिंह पत्रकार। विधानसभा से टिकट दावेदार कांग्रेसी नेत्री डॉक्टर टीना करमवीर ने चुनावी पहले कार्यालय बावल का उद्घाटन। आज 26 अगस्त को बावल विधानसभा खोल के गांव कुंड बस स्टैंड पर किया कार्यालय का उद्घाटन। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर टीना करमवीर। टीना ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है महिलाओं का सम्मान। चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार रहेगा प्रमुख मुद्दा, करवाएंगे क्षेत्र का विकास। चैनल पर पल पल की खबर देखते रहना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। विचार बढ़िया है। ये टीना योग कर्मठ राजनीतिक है। हाँ, मैं बावल विधानसभा क्षेत्र निवासी टीना के विधानसभा क्षेत्र बावल से विजय होने के उपलक्ष्य में एक योग कर्मठ और अच्छी कार्यकर्ता होने के नाते और इनका सहयोग करने के लिए काफ़ी करें और औरों से पब्लिक से मैं यही आशा करता हूं कि इनका अधिक से अधिक समर्थन दे करके और बहुत से अधिक वोटों से विजय बनाएं। गलत नीतियों जैसे एनपीएस का कुछ नाम बदल के ओपीएस, यूपीएस अलग अलग बदल करके जो कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और जनता के साथ कर रही है, उन सभी से छुटकारा पाने के लिए, दिलाने के लिए और योग कर्मठ प्रत्याशी को विजय बनाने के कि एक योग्य अभ्यर्थी को चुन करके और बावल विधानसभा क्षेत्र में ले आए। मैं धनराज सिंह, पूर्व जिला पार्षद, 2 बार जिला पार्षद के चुनाव इस क्षेत्र से जीत चुका हूं मैं। और अभी आज खोल ब्लॉक के कुंड से बैरियर के ऊपर हमने युवा नेत्री डॉक्टर टीना करमवीर के कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये आज हमारा दूसरा कार्यालय उद्घाटन है। इससे पहले बावल में कार्यालय उद्घाटन कर चुके हैं और अभी दूसरे ब्लॉक में, खोल ब्लॉक में, यहाँ बैरियल पे कार्यालय का उद्घाटन किया है। हमें लगता है कि सबसे सुशिक्षित युवा और महिला होने के नाते कांग्रेस में प्रबल दावेदार डॉक्टर टीना करमवीर है और इनको ईश्वर की कृपा से 100% हम आश्वस्त हैं कि इन्हीं पे दाव आजमाएगी पार्टी और इन्हीं को टिकट मिलेगी और हम आश्वस्त हैं कि 100% ये यहाँ से विजय होकर के निकलेंगी। नहीं, छवि तो साफ सुथरी है ही। इनको टिकट मिलने का मुख्य जो कारण है, एक तो महिला होने के नाते और सुशिक्षित होने के नाते। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पे D.Litt तक का इन्होंने एजुकेशन लिया है। तो इस छवि के आधार पे हम प्रबल दावेदार मान रहे हैं। सर, कोशिश तो सभी करते हैं पर लोकल होने के नाते इनकी दावेदारी सबसे प्रबल है, सबसे मजबूत है। तो बाहर के लोगों पे दाव लगाने की बजाय पार्टी निश्चित रूप से, हमें विश्वास है कि लोकल को प्राथमिकता देगी। नहीं, संवैधानिक तौर पे चलो वो दावेदारी कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, पर वोटर उनके साथ नहीं जाएगा, वोटर लोकल के साथ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपनी माता बहनों को और बड़े बुजुर्गों को, भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने पहुँचे। और ये कार्यालय सिर्फ जिसे कहें कि हमारा नहीं, आप सबका है। और ये आज जो ये कार्यालय खोला है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी बावल की समस्याएं हैं वो यहाँ से सुनी जाए, उनका समाधान जितना हो सके, संभव हो सके, उन समाधान किया जाए। और मैं सबसे पहले ये धन्यवाद अपने माता पिता का करना चाहती हूँ। मेरे पिता का नाम करमवीर है, जैसा कि उनके नाम से ये सूचित होता है कि कर्मों के वीर करमवीर। अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो ये शुरुआत है कि जिस तरीके से ये कार्यालय खोला गया है और जिस तरीके से हम बावल विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, तमाम और लोग भी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि देखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो राजनीति में सक्रिय है उन सबको लगता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हिस्सा बने। लेकिन मैं अपनी दावेदारी इसलिए प्रबल रूप से कहती हूं क्योंकि महिलाओं का राजनीति में स्थान बहुत कम है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूं, आप विदेशों में भी चले जाइए, राजनीति में महिलाओं का स्थान बहुत कम है। और ये मेरा उद्देश्य रहा है कि जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी तो मैंने ये निर्णय लिया था कि जब मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ तो मैं भी महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी दिला सकूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जन्म नैचाना में हुआ।
क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि मेरी भले ही दिल्ली हो, लेकिन मेरी जन्मभूमि बावल है, कर्म भूमि मेरी नैचाना है। तो इस क्षेत्र की समस्याएं मुझे लगता है कि हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोकल होता है, जो स्थानीय होता है, वो अपने क्षेत्र से उसका लगाव होता है और अपने क्षेत्र के साथ साथ लगाव होने के साथ साथ वो समस्याओं को गंभीरता से सुनता भी है और उनका समाधान निकालने का प्रयास भी करता है कि जिसने भी आपको ज़िंदगी में एक कतरा भर भी दिया है, वक्त आने पर समंदर भर लौटाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वक्त आने पर हम पूरी तरीके से उनका भी उसी तरीके से आदर सम्मान करेंगे। और टिकट की बात ये तो पार्टी हाईकमान तय करती है कि किसको टिकट मिलना है, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी और ये एक अच्छी शुरुआत है कि महिलाएं जो है राजनीति में आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि तरीके से अपने क्षेत्र के लिए रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। आप देखेंगे सड़कों की हालत देख सकते हैं, रोजगार के नाम पर आज युवाओं को, जो हमारे अपने बच्चे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में डिग्री लेकर घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोजगार एक मुख्य मुद्दा है और इसको गंभीरता से हरियाणा सरकार को भी इसको सुनना चाहिए था, क्योंकि 10 साल सत्ता में रही है। क्योंकि देखिए, उम्मीद बहुत ज़रूरी है। मेरी माता का नाम आशा है, तो उससे मुझे लगता है कि जीवन में एक उम्मीद बनी रहती है और उस उम्मीद के साथ ही मैं अपना कोई भी काम करती हूँ और वो मेरा मुझे लगता है कि पूर्ण भी होता है। बाकी अब सब लोगों का आशीर्वाद मुझे लगता है कि बना रहेगा, तो मैं ये कोशिश पूरी कर पाऊँगी।